बांग्लादेश से आई है एक ऐसी खबर जिसने दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में राहत की सांस भर दी है। 18 महीनों की तल्खी, अनिश्चितता और तनाव के बाद अब उम्मीद की नई किरण जगी है। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की है और इस जीत को भारत में गुड न्यूज की तरह देखा जा रहा है। रणनीतिक विशेषज्ञों का साफ कहना है कि ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सोच का जनादेश है। तो क्या बांग्लादेश की जनता ने कट्टरपंथ को नकार दिया है? क्या भारत बांग्लादेश रिश्तों में फिर लौटेगी गर्माहट? और क्या ये जीत वाकई दिल्ली के लिए रणनीतिक राहत है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 15 साल के शासन के बाद जब शेख हसीना का दौर खत्म हुआ तो बांग्लादेश में सियासी खालीपन, अस्थिरता और अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों ने माहौल को बेचैन कर दिया था। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जबरदस्त जीत ने साफ संकेत दिया है। जनता ने राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों को चुना है। भारतीय रणनीतिक हलकों में इसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। पूर्व विदेश सचिव और भाजपा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस जनादेश का स्वागत करते हुए कहा, ये न केवल बांग्लादेश बल्कि उसके दोस्तों के लिए भी अच्छी खबर है। बांग्लादेश की जनता ने 1971 की भावना में विश्वास रखने वाली पार्टी को चुना है। दरअसल 1971 यानी कि बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम, और यही वो इतिहास है जिसने भारत और बांग्लादेश को एक गहरे रिश्ते में बांधा है। रणनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बीएनपी का बहुमत ये संदेश देता है कि जनता ने कट्टरपंथ के बजाय राष्ट्रीय हित और स्थिरता को प्राथमिकता दी है, खास तौर पर तब जब जमाते इस्लामी जैसी ताकतों को लेकर आशंकाएं लगातार बनी हुई थी। हालांकि जमात ने करीब 75 सीटों पर जीत दर्ज की है तो चिंता का विषय है, लेकिन स्पष्ट बहुमत ने संतुलन का संकेत भी दिया है। भारत के लिए राहत की बात यह भी है कि तारिक रहमान ने जीत के बाद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का वादा किया है और दिल्ली ने भी गर्मजोशी से जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई देते हुए लिखा, आम विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए साथ काम करने को उत्सुक हो। ये सिर्फ औपचारिक बधाई नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत है कि भारत अब ढाका के साथ रिश्तों की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। पूर्व हाई कमिश्नर वीना सीकरी ने भी साफ कहा है, बीएनपी को 2/3 बहुमत मिलना बांग्लादेश के लोगों द्वारा डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सपोर्ट करने का एक और सबूत है। जमाते इस्लामी को जनता ने रिजेक्ट किया है। 2/3 बहुमत लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन का प्रमाण है। 18 महीनों के तनाव के बाद अब उम्मीद है कि सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और सीमा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर नई रफ्तार आएगी। हालांकि एक्सपर्ट्स आगाह भी कर रहे हैं कि कट्टरपंथ का खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत रहना होगा, लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ है। ढाका से आई इस राजनीतिक खबर ने दिल्ली को रणनीतिक राहत दी है। तो साफ है, तारिक रहमान की जीत सिर्फ ढाका की सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, ये भारत के लिए भी एक कूटनीतिक गुड न्यूज है। अब नजर इस बात पर होगी कि क्या ये नई सरकार रिश्तों को नई ऊंचाई देती है या फिर क्षेत्रीय राजनीति की चुनौतियां राह में रोड़े अटकाती है। लेकिन फिलहाल दिल्ली से ढाका तक एक बात साफ है, नए जनादेश ने उम्मीदों की नई पटकथा लिख दी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।